अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर अली और आप देख रहे हैं सीधी बात नासिर। तो आज वीकेंड था तो हम आए थे फैक्ट्री, क्योंकि फैक्ट्री में थोड़ा काम था। और अभी जो है काम हम निपटा के तो शाम 4 का टाइम था, तो हमने कहा बाहर आके लंच करते हैं। तो यासिर भाई हमें जो है वो बाहर लेके आए हैं। और अभी हम टीआईपी मार्केट जो हमारी अदारे के साथ ही है और बड़ी मशहूर जगह है ये। वो इधर हम आए हैं, इधर हमने लंच करना है। यहाँ पे एक दो होटल है जो काफ़ी मशहूर है। और आज तो खैर छुट्टी है जो टीआईपी वगैरह में। लेकिन जब ये आम वर्किंग डेज़ में यहाँ पे काफ़ी रश होता है। तो अभी तो खैर टाइम भी शाम का है, तो अभी हम आपके साथ जो है वो लंच भी शेयर करते हैं अपना। और आपको थोड़ा सा मार्केट का भी एक लुक सीधी बताते हैं कि मार्केट कैसी है यहाँ। जी तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो लंच है वो आ चुका है और हम अभी जो टीआईपी मार्केट है उसके होटल में बैठे हैं। तो अभी हम जो है वो आपको जो कड़ी पकौड़ा आया हुआ है हमारा, वो टेस्ट करके बताते हैं कि वो कैसा है और इसका जायका कैसे है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ थोड़ा सा हम पकौड़ा भी लगाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही ज़बरदस्त जायका है इनका। और बड़ा अच्छा टेस्ट ये जो है वो कड़ी बनी है, मसालेदार है। और ऐसी मसालेदार चीज़ जब आप कभी कभार खाते हैं तो आपको बड़ा ही अच्छा लगता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अभी हम आपको बिरयानी का बताते हैं टेस्ट। ये जो बिरयानी का टेस्ट है वो कैसा है। तो माशाल्लाह से ये मुर्ग जो है इनका थोड़ा सख्त है, काफ़ी हाथ से ही तोड़ना पड़ेगा। और ये तो सीफ भाई के कहने पे हमने मंगवाई है। बिरयानी का जो टेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है। मुर्ग थोड़ा सा इनका जो है वो चुई है, थोड़ा सख्त है, लेकिन ये कि बाकी चावल का जी। तो फ्रेंड्स, अभी हमने अपना जो लंच है वो ख़त्म किया है। तो अभी हमने शक्कर वाली चाय मंगवाई है और अभी हम इसको जो है वो चेक करके बताते हैं आपको कि इसका जायका कैसे है। चाय बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल ड्राइवर होटल को जो है वो याद दिलाती है। और जो शक्कर है वो भी काफ़ी अच्छी पड़ी हुई है और उसके साथ जो है वो पत्ती जो है उसका जायका बड़ा प्रोमिनेंट है। तो काफ़ी ज़बरदस्त और जहन को फ्रेश करने वाली चाय है। मैंने कहा ये शॉट भी आपके साथ शेयर किया जाए। जी तो फ्रेंड्स, अभी हम जो है वो ऑफिस से घर पहुंचे हैं और अहमद अली जो हैं वो इधर छुपे हुए हैं और छुप के जो है वो हमारा इस्तकबाल कर रहे हैं। और अभी हमने अहमद अली को कैंडीज़ दी हैं और वो कैंडीज़ लेके जो है अंदर भाग चुका है आमना के पास। अभी देखते हैं जी कि उसने आमना को दिए या नहीं दी। हाँ जी, ये देख सकते हैं आप। तो माशाल्लाह अभी ये जो है कैंडीज़ वगैरह जो बांट रहे हैं। जी तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंचे थे घर, तो बच्चों को कैंडीज़ वगैरह दी हैं। तो अभी जो है हमें बताया गया कि आज आपके लिए फिर जो है वो एप्पल, बीट रूट और कैरेट का जो है नेक्टर बनाया गया है और ये काफ़ी अच्छा होता है सेहत के लिए। जब आपको बुखार वगैरह और इस तरह की आपकी जो पोजीशन है काफ़ी डाउन हो जाए, तो इस तरह के जो नेक्टर होते हैं वो आपके अंदर जो कमी होती है विटामिन की, उसको पूरा करते हैं। तो आइए एक बार फिर आपको बताते हैं। आज हमने बताया था थोड़े एप्पल वगैरह जो है इसमें ज़्यादा डाली ताकि उसका जो टेस्ट है वो प्रोमिनेंट होगी मुंह में आए, क्योंकि बुखार की वजह से मुंह काफ़ी कड़वा है। तो चेक करते हैं आपके सामने। जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह ज़बरदस्त टेस्ट है इसका जी। अल्लाह ताला की नेमतें हैं और उनका शुक्र अदा करना चाहिए। और आई एम सो थैंकफुल टू माय अल्लाह कि जिन्होंने हमें इतनी इस्तात दी है कि हम ये सारी नेमतें जो है वो हमें मिल रही हैं। जी फ्रेंड्स, तो ये था आज का ब्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। आज की जो सीधी बात और एक सीख है वो ये है कि मैंने 2-3 दिन से काफ़ी बीमार हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो है मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा वर्क है। तो ये एक आम नॉर्मल लाइफ जो गुजारने वाले लोग होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले, तो उनकी लाइफ में इस तरह की चीज़ें जो हैं, इस तरह की सिचुएशन जो हैं वो बार बार आती हैं। तो मैं हमेशा ही समझता हूँ कि ये जो मुश्किलात चैलेंजेस आती हैं, इसमें से आपको जब बाहर निकलते हैं तो आप बड़े पॉजिटिव वे में जो है इनको लेके चलें। और जो ज़िंदगी में मुश्किलात और चैलेंजेस आते हैं ये आपको मजबूत करने के लिए आते हैं।
लाइफ हमेशा जो है स्ट्रगल के बाद ही आसानियाँ भी आती हैं और मुश्किल के बाद आसानियाँ आती है, ये मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखा है। और मैं ये समझता हूँ कि कल मेरे अबू ने जिस तरह की लाइफ गुजारी, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उससे वो काफ़ी बेहतर गुजार रहे हैं, और आमना और अहमद जो हैं वो उससे ज़्यादा अच्छी जो है वो लाइफ गुजार रहे हैं। तो डे बाय डे और जनरेशन बाय जनरेशन ये जो इम्प्रूवमेंट होती है, ये आपको बताती है कि आप जो हैं वो तरक्की का सफ़र जो है वो आपका जो है वो जारी है। लेकिन ये है कि आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आप इस तरक्की के सफ़र को पेस कैसे कर सकते हैं। तो पेस ऐसे कर सकते हैं कि आप मल्टीपल काम करें, मल्टीपल टास्किंग होगी, लेकिन उसके बावजूद आप थके ना, आप उस चीज़ को रोकें ना, आपकी मोटिवेशन कम ना हो, मोटिवेट हमेशा रहें। इंसान ज़िंदगी में एक बार सोचता ज़रूर है कि मैं ये सब किस लिए कर रहा हूँ। जब बंदा बीमार होता है, थका होता है कि ये सब मैं किस लिए कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ और इतनी मेहनत करने का फ़ायदा क्या है? बाज़ औक़ात जब आपको फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, तो आपकी ऑफ़िस के वर्क में जब आपकी कहीं मतलब एप्रिसिएशन ना हो, या यूट्यूब में जो है अभी पैसा तो नहीं है, एक व्लॉग्स बना के डाली जा रहे हैं, तो बंदा सोचता ज़रूर है कि ये मैं सब इसलिए कर रहा हूँ। लेकिन एक बात ज़हन में लाज़मी रखें कि अल्लाह जो है वो आपकी मेहनत का फल लाज़मी आपको देते हैं, और मेहनत का जो फल है, वो सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि वो दुनिया के तमाम लोगों के लिए। जितने भी इंसान इस दुनिया में अभी रह रहे हैं, वो अगर मेहनत करेंगे और उस जिस काम में भी मेहनत करेंगे, उसको जो है उसकी ट्राई करना नहीं छोड़ेंगे, मोटिवेशन उनकी रहेगी और वो नौमीद नहीं होंगे, तो मेरा ये यकीन है कि वो उस फ़ील्ड में, उस काम में वो एक दिन जो है कामयाब लाज़मी होंगे। तो ये एक आज की सीख थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।